नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्भट न्यूज और दानापुर से है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण जैसे संकट काल में योद्धा की तरह भूमिका निभा रहे पूर्व मध्य रेल दानापुर मंडल अस्पताल स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों, नर्सों, सफाई कर्मचारियों, एम्बुलेंस चालकों आदि कर्मचारियों को यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बिहार स्टेट ब्रांच एवं इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट नई दिल्ली की बिहार इकाई की ओर से सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों को मुख्य अतिथि सह दानापुर रेल मंडल के DRM सुनील कुमार के साथ मंडल के वरीय कार्मिक आधिकारिक सह यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन के सदस्य सुरजीत सिंह, यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन बिहार के संगठन सचिव सुधीर मधुकर, डॉक्टर सुशील कुमार सिंह, CRPF के पूर्व कमांडेंट राजेश सहाय, सारेगामापा की फेम सिंगर बागीसा झा और IFW जे बिहार इकाई के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ध्रुव कुमार एवं उपाध्यक्ष राम नरेश ठाकुर आदि ने सम्मान पत्र पर्यावरण संरक्षण के रूप में पौधा सहित गमला देकर एवं कोरोना योद्धाओं पर पुष्प बरसा कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर DRM सुनील कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना की जंग में फ्रंट लाइन के पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों आदि के साथ साथ खासकर डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, एम्बुलेंस चालकों आदि सही मायने में भगवान का रूप है, जो इस महामारी में अपनी और अपने परिवार की जान परवाह किए बिना मानव जीवन को बचा रहे हैं, दूसरा जीवन दे रहे हैं। हम इनका ये उपकार जीवन भर नहीं उतार सकते। हमारे सीनियर डिप्टी साहब और दानापुर रेलवे हॉस्पिटल के चिकित्सा से जुड़े सभी चिकित्सक और पैरामेडिक स्टाफ, यूथ हॉस्टल से आए समस्त पदाधिकारीगण और आज इस सभा में उपस्थित सभी अतिथियों का मैं आज के दिन सभी का स्वागत करता हूं। आज ये दिन विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज के दिन में हमारे संविधान की स्थापना हुई थी और आज हम इसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। एक हमने शपथ भी लिया था, एक हमने प्रतिज्ञा भी ली थी। संविधान के प्रति हमारी जो जागरूकता होनी चाहिए और कर्तव्य निष्ठा होना चाहिए, उसके ऊपर में आज हमने एक शपथ लिया और सारे अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और रेल परिवार से जुड़े सभी लोगों को हमने ये शपथ दिलाई। ये दिन और विशेष इसलिए भी हो जाता है कि आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रसित है और ये 2020 वर्ष हमारे लिए एक चुनौती भरा वर्ष साबित होते जा रहा है। वर्ष खत्म होने में मात्र 1 सवा महीना बचा है, लेकिन जो चुनौती और जो कठिनाई इस कोरोना महामारी के दौरान हमारे जीवनचर्या पे जो पड़ा है, निश्चित रूप से एक ऐसा घाव छोड़ करके गया है जो समय रहते अगर हम लोग उसको ना देखें तो सही में ये घाव जो है हमारे कहीं न कहीं किसी टीस को जरूर आ देती है। लेकिन जब कोरोना महामारी का दौर जब मार्च से शुरू हुआ था और पूरा देश और पूरा विश्व लॉकडाउन की स्थिति में था, सभी को निर्देश दिया गया था कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप सावधानी बरतें। तो ऐसे हालत में जब हमारे चिकित्सक थे और पैरामेडिक स्टाफ थे और उससे जुड़े जो अन्य कर्मी थे, वो अपने ये प्रतिज्ञा लिया कि आप तो घर में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन हम आपको सुरक्षित रखेंगे जब आपके ऊपर में ऐसी कोई विपत्ति आएगी या ऐसे कोई बीमारी का अगर आप सामना करेंगे तो हम हैं आपके साथ और वो आप ही।
कोरोना योद्धा भले जो रूप में इसको पहचाने, लेकिन सही मायने में इस कोरोना वैश्विक का जो वर्ष चल रहा है बीमारी का, उसमें अगर योद्धा सही रूप में पहचाने तो वो आप ही। आपने हमको ये भरोसा दिया आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन अगर आप में कोई तकलीफ होती है, बीमारी होती है, तो हम खड़े हैं आपके सेवा और सहयोग के लिए, और आपको पूरी तरह से ठीक करने में हम पूरी लगन से आपके साथ हैं। दानापुर रेल मंडल में ये जो अस्पताल है, डिविजनल हॉस्पिटल, ये भारतीय रेल के द्वारा चिन्हित किया गया कि इसको कोविड अस्पताल के रूप में नामित कर इसमें एक समुचित व्यवस्था यहाँ बनाई गई। शुरुआती दिनों में यह अस्पताल की स्थिति ऐसी नहीं थी कि इसमें वो पर्याप्त सुविधा यहाँ लोगों को मिल सके। और जब मैं बता दूं, उन दिनों जब लॉकडाउन की स्थिति हो गई थी तो सारे बाजार, दुकान सब बंद हो गए थे, और ऐसी स्थिति में अगर कोई रोगी, अगर कोई कोरोना से ग्रसित या इस तरह की बीमारी से ग्रसित अगर कोई रोगी हमारे पास आता है, तो हमारे पास क्या सुविधा है उनको ट्रीटमेंट कराने की। निश्चित रूप से एक सोचने का विषय था, और हमने आपके सीएमएस साहब से विचार विमर्श किया, और इनके जो इन्होंने जो उपाय सुझाया था, विभिन्न उपकरण को खरीदने के लिए, चाहे वो वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन मास्क हो, पीपी किट हो, या अन्य सारे ऐसे जो सामग्री और ऐसे जो सारे जो साधन जो उस वक्त के समय में कारगर साबित हुए, उन्होंने सुझाव दिया कि इस तरह की अगर सुविधा अगर हमें मिलती है तो निश्चित रूप से हमारा अस्पताल सक्षम रहेगा कि इस तरह के अगर रोगी कोई आते हैं तो उनको हम समुचित इलाज और जरूरी इलाज हम दे सकें। तो इन्हीं के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने उन दिनों में जो वेंटिलेटर्स की एक व्यापक जरूरत पड़ी थी, वो हम लोग ने उपलब्ध कराया, और साथ ही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क, पीपी किट, और साथ ही साथ उन दिनों में हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स की कमी थी, तो एक व्यवस्था ये भी बनाया गया था कि बाहर के डॉक्टर्स को भी हम आपके साथ एसोसिएट करें ताकि जरूरत पड़ने पे उनकी भी सेवा ले सकें। तो ये सारी चीज जो एक दूरदृष्टि से जो सोचा गया, जो एक संकल्प था, वो हमारे सीएमओ साहब ने बताया, और मेरा सिर्फ ये काम था कि इनके सुझाए हुए चीज़ों को जो प्रशासनिक तौर पे इनको जो सामान और चीज़ों को मुहैया कराना था, वो हमने कोशिश की, और वही अस्पताल आज आपके सामने है। जैसे सीएमओ साहब ने कहा, ये भरोसा और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना में कोई आपका इलाज तो है ही नहीं। इलाज सिर्फ आपकी एक आपको अलर्ट रखना है, सचेत रखना है, सावधानी बरतनी है, कुछ दिए दिशा निर्देश को पालन करना है। वही अगर आप करते रहें तो निश्चित रूप से आप ऐसे बीमारी से दूर होने में सक्षम रहेंगे। और यही इस तरह का इलाज इन्होंने किया आपके सहयोग से। हमारे चिकित्सक लोग हैं, हमारे पैरामेडिक स्टाफ हैं, नर्सेस हैं, सफाई वाले हैं, हमारे आया बहनें हैं, इस ऐसे साथ में और दूसरे सफाई कर्मी हैं जो अस्पताल से जुड़े हर चीज को करने में सक्षम रूप से और हमेशा तत्पर तैयार रहे थे। और सही मायने में आज अगर कोरोना योद्धा कहलाएंगे तो निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये इनके हकदार हैं। मधुकर जी का मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे इस तरह के योद्धाओं को उन्होंने सम्मानित करने का आज जो ये दिन रखा है, मैं निश्चित रूप से इनका शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे इस दानापुर रेलवे अस्पताल के जो हमारे जो नर्सेस हैं, डॉक्टर्स हैं और जो दूसरे पैरामेडिक स्टाफ है, उनको आपने सराहा और कोरोना योद्धा के रूप में आज उनको सम्मान देने का काम करने जा रहे हैं। साथ ही साथ जो शुरुआत के समय में जो आपने भजन और आपने जो गीत की शुरुआत की थी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जीवन में और भी अच्छा करें, एक अपनी पहचान बनाएं, उन्नति करें और अपनी ख्याति हमेशा बरकरार रखें। एक बार पुनः इस यूथ हॉस्टल के एसोसिएशन के द्वारा और ये जो सभा का आयोजन किया गया, श्री मधुकर जी और उनके तमाम साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।